आई होप सो कि इसके पहले मैंने जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को कराया है वो आप लोगों ने देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हैं। क्लास 10th साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2026, ठीक है। मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है और अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक नहीं कर सकते तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन को क्लिक करके होम पेज पर जा सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन, पाचन तंत्र किसे कहते हैं? मनुष्य के पाचन तंत्र के विभिन्न भागों के नाम और उनके कार्य लिखें। मैं आपको बता दूं, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे तो डायग्राम नहीं बोला है, लेकिन आप तो डायग्राम लेकर आ चुके हैं, क्या हमें भी डायग्राम बनाना पड़ेगा एग्जामिनेशन में? तो इसका आंसर है बिल्कुल। अगर आपको 5 में 5 मार्क्स चाहिए, फुल मार्क्स चाहिए, तो आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। अगर आपको पता है डायग्राम की कितनी शक्ति है, कितनी वैल्यू है एग्जामिनेशन में, कि अगर आप ये सारे चीज़ें लिखना मतलब आपको याद नहीं है एग्जामिनेशन में, ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो अगर आप सिर्फ डायग्राम बना देते हैं ना तो भी आपको 3 या 4 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बोला है पाचन तंत्र किसे कहते हैं, तो इसको डिफाइन करते हैं। भोजन की पाचन क्रिया और अवशोषण से संबंधित अंगों के समूह को पाचन तंत्र कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है, मतलब नेक्स्ट पार्ट में इसी क्वेश्चन के, मनुष्य के पाचन तंत्र के भाग और उनके कार्य हमें लिखना है। तो सबसे पहले पाचन तंत्र में जो पहला अंग है वो काम में आता है मुख, माउथ। यह दांतों की सहायता से भोजन को महीन टुकड़ों में बदलता है और मुख गुहा में बनने वाला लार कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। दूसरा जो है, और ये आपको सीक्वेंस में ही लिखना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये आमाशय है तो पहले आपने आमाशय का काम लिख दिया फिर मुख का काम लिख रहे हैं, नहीं, पहले मुख में चबाकर खाना आमाशय में आता है, ठीक है। तो सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, एक के बाद एक लिखना है जैसे मैं बता रही हूँ। तो सेकंड अंग जो है पाचन तंत्र का वो है आमाशय। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जठर रस का स्राव करना आमाशय का काम होता है, भोजन को पचाने में सहायक होता है। अब तीसरा जो पार्ट है वो ये नहीं है, ठीक है। मैंने ये चौथा, जब मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ बना रही थी तो मैंने गलती से यहाँ पे चौथा पार्ट लिख दिया, ठीक है। तो ये तीसरा पार्ट है, इसका मतलब आमाशय के बाद आपको ये लिखना है पक्वाशय। इसमें भोजन के प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है, और मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, मुख में ही, सोच लीजिए। अब जैसे पक्वाशय के बाद चौथा अंग जो है वो है हमारा छोटी आंत। इसमें, अच्छा इसको मैं अच्छे से, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए, सब्सक्राइब, ठीक है। तो चौथा जो पार्ट है वो है छोटी आंत। इसका काम देखते हैं। इसमें भोजन के पचे हुए शेष भागों का पाचन तथा पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है जी, ओके। और लास्ट जो अंग है, लास्ट जो पार्ट है मनुष्य के पाचन तंत्र का वो है बड़ी आंत। इसके द्वारा अनपचे भोजन के अतिरिक्त जल को सोखकर मल के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है, ठीक है जी। तो आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। अब आप बोलेंगे मैम डायग्राम कैसे बनाऊं, हमें तो ड्रॉ करना ही नहीं आता। देखो, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होता है, सब कुछ पॉसिबल है। बस प्रैक्टिस करो यार और मेहनत करो, ठीक है। डरो मत किसी भी चीज़ से, ठीक है। वो कहावत याद है ना, जो डर गया सो मर गया, ठीक है। डरने से अच्छा है मर जाओ, काम करते करते अमर बन जाओगे। 2-4 लोग आपको याद भी रखेंगे और पहले ही भाग जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, डरपोक था, है ना। तो ध्यान से बनाओ, डेली बनाओ। अच्छा मैं आपको बताऊं डायग्राम के लिए ट्रिक, डायग्राम के लिए एक ही ट्रिक है। आप एक काम कीजिए, ऐसा दिन का एक स्पेसिफिक टाइम नोट कीजिए, जैसे सुबह उठकर 5 AM कर सकते हैं कि मुझे एक डायग्राम ड्रॉ प्रैक्टिस करना ही करना है। जिसको ड्रॉ करना बहुत पसंद है उसके लिए तो बहुत ही आसान है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, ये हमारा क्या है, जिह्वा है,
ठीक है। ये हमारा क्या है, मुंह, ये हमारा क्या है, ग्रासिका, ठीक है। तो होता क्या है, हम भोजन मुंह से खाते हैं और यहाँ पर हमारा मुख है, और पहला जो पाचन तंत्र में अंग है वो मुंह ही तो है। इसमें दांत होता है जिसमें हम चबाते हैं, और लार जिसको कहते हैं टाइलिन, ये मिक्स होता है और यहीं से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। उसके बाद भोजन ग्रासिका में पहुंचती है, ग्रासिका से होते हुए आमाशय में भोजन चला जाता है। अब आपको पता है, थोड़ा सा मैं आपको और बताती हूँ। यहाँ पे ये जो है ना, ये पार्ट ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेकर ये पार्ट, इसे कहते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम ही बॉडी को दो कैविटी में बांट देती है। कैविटी मतलब गाइस खाली हिस्सा, हमारा बॉडी है ना वो खाली ड्रम के जैसा है, ठीक है। तो ये डायाफ्राम देखो बॉडी को दो हिस्से में डिवाइड कर रहा है, एक ये वाला हिस्सा इसके ऊपर वाला और एक इसके नीचे वाला। इसके ऊपर वाले को कहा जाता है थोरेसिक कैविटी, ठीक है। हिंदी में क्या कहा जाता है मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इसे कहते हैं थोरेसिक कैविटी। और इसके डायाफ्राम के नीचे वाले पार्ट यानी सेकंड पार्ट को कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो पाचन तंत्र ये जो है, ध्यान से देखो, ये हमारा पित्ताशय है, ठीक है। ये हमारा आमाशय है। अच्छा, ये हमारा पित्त नली है, यहाँ पे ये ध्यान से देखो। ये हमारा यकृत है यानी लीवर है। ये हमारा अग्नाशय है, ओके। ये दोनों हमारे क्षुद्रांत यानी छोटी आंत है, और ये बड़ा सा जो दिख रहा है ये हमारा बृहदांत्र जिसे हम बड़ी आंत कहते हैं, ओके। तो ये डायग्राम आपको तैयार कर लेना है और एग्जामिनेशन में ड्रॉ भी करना है। मिलती हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।